हेलो गाइस, वेलकम टू मैजिक स्टडी यानी कि फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग की, यानी कि हम यहाँ पर रीजनिंग जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमारा टॉपिक जो है आज का है वो वेन डायग्राम। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं वेन आरेख, हम इसको बोलते हैं। गैस मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से अंदर से कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हर साल हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी जो है वो अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। गैस मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही टाइप्स के मैक्सिमम जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको 2 टाइप्स क्लियर करने हैं इस जो है टॉपिक के अंदर। उसके बाद जो है आप अपने 1 से 2 या 3 नंबर भी जो है आप मैक्सिमम अपने सेव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करते हैं। वैसे हम बात करें अगर हम यहाँ पर जो है कि वेन आरेख होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वेन आरेख की परिभाषा या क्या होती है। मैं आपको वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे कहीं एग्जामिनेशन में तो आता नहीं है। तो अगर आपको समझने के लिए बता दूँ कि वह आरेख जो समोच्च के परिमेय चीज़ों का समूह के बीच सभी परिकल्पनिक रूप से संभव तार्किक संबंधों को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो है चीज़ होगी या समूह हो गया, उनका जो संबंध है वो किसी चित्र से या डायग्राम से या आरेख से जो है वो संबंध स्थापित करके दिखा दिया, तो उसी को जो है ये वेन आरेख बोलते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, यानी कि कितने टाइप के हमारे एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे 2 टाइप्स के जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है ये वाला आरेख के माध्य के से तो यहाँ पर जो पहला टाइप है हमारा वो ये वाला है, आरेखों के माध्य से समूहों का वर्गीकृत करना। यानी कि गाइस अगर आसान भाषा में कहें कि कोई भी डायग्राम आ गया या कुछ भी जो है इसके अंदर आरेख आ गया, इसके अंदर आपको कोई भी जो है एक तो नंबर नहीं मिलने वाले, ना ही अल्फ़ाबेट मिलने वाले हैं, और ना ही कोई छोटे मोटे ट्रायंगल वगैरह डायग्राम वो है नहीं मिले। एक सिंपल सा आरेख होगा जो कि आपको उनमें संबंध स्थापित करना होगा। ये आपके फर्स्ट टाइप में आते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपके सेकंड टाइप, नंबर या अक्षर के माध्यम से एक मिक्स आरेख को कैसे विशेष वर्ग में वर्गीकृत करना है। यानी कि कोई आरेख है, उसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, इस तरह का जो डायग्राम भी हो सकता है, यहाँ पर उसमें जो है कोई अलग से अल्फ़ाबेट भी हो सकती है। उनको जो है आपको संबंध स्थापित करना होता है किन्हीं शब्दों के अंदर। तो ऐसे जो है इस तरह के ये वन आरेख जो है वो कहलाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे। यहाँ पर हम जो है पहले जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट टाइप वाले जो हैं, हम इसके यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं और इसके जो है हम यहाँ पर हल निकालना शुरू करते हैं। तो कैसे अब देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि सोने, गहने और चांदी में क्या संबंध हो सकता है। उसके हिसाब से इनमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सही होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको आप किस तरह के हल कर सकते हैं। गाइस आप यहाँ पर जो है इसको 2 टाइप से जो है वो हल कर सकते हैं। पहला टाइप तो जो है वो आप इसका जो क्वेश्चन दिया होता है इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि सोने और चांदी के इनमें संबंध में जो है वो आप खुद का जो है डायग्राम बना सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है इसको सोल्व करने का, कि आप जो नीचे ये ऑप्शन दिए होते हैं इनके द्वारा ही जो है आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला जो टाइप होता है इसमें जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर हम खुद से जो है डायग्राम बनाते हैं उसमें तो टाइम थोड़ा कम लगता है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसको हल करना जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोना, गहना और चांदी इन तीनों में संबंध देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इनमें अगर संबंध देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सोना है, अगर गहने जो है वो सोने के बन सकते हैं, गहने जो है वो सोने के बन सकते हैं। उसी तरह जो है चांदी के भी जो है वो गहने बन सकते हैं, लेकिन सोने का जो है वो चांदी नहीं बन सकता और ना ही चांदी का जो है वो सोना बन सकता है। ये आपका क्लियर है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि गहने का। यहाँ पे हमने गहने का डायग्राम बना दिया। उसके बाद कुछ यानी कि गहने जो है वो सोने के हो सकते हैं और कुछ गहने जो है वो किसी अदर मटेरियल के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो है कुछ गहने वो चांदी के भी हो सकते हैं और कुछ गहने जो है वो किसी अदर मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा हमारा थर्ड वाला, यानी कि जो सोने हैं वो गहने हैं और चांदी का जो सही संबंध है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ये पिता, पुरुष और वकील में संबंध। तो गाइस अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो पुरुष है यानी कि जो मेल है, हम उसको यहाँ पर एम से डिनोट कर देते हैं, या हम इसको जो है पहले ही जो है हम इसका एक सर्कल बना देते हैं एम के लिए, यानी कि जो हमारा पुरुष होगा। अब गाइस आप जैसे कि जानते हैं कि जो पुरुष है वो ही पिता हो सकता है और पुरुष ही वकील हो सकता है, लेकिन वकील जो है वो फीमेल भी हो सकती है। ध्यान रखना, वकील जो है वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुषों की बात कर रहे हैं और पिता की। तो और जो है पुरुष जो होंगे वो सारे पिता हो सकते हैं, ये बिल्कुल 100% सही बात है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी पुरुष होंगे वो पिता हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जितने पुरुष हैं वो वकील नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ फीमेल भी हो सकती है वकील, ना कि कुछ पद है ऐसा जिसमें फीमेल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम जो है पुरुष का जो है वो डायग्राम यहाँ पर लगाते हैं। पुरुष का डायग्राम के बाद क्योंकि सारे जो पुरुष हैं वो पिता होंगे, ये बात 100% श्योर है, क्योंकि कोई भी पुरुष है वो माता तो होगी नहीं या बहन तो होगी नहीं, वो सारे पुरुष जो है वो पिता हो सकते हैं, ठीक है ना। जितने पिता होंगे वो सारे पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वकील की, कि कुछ पिता भी वकील हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी वकील हो सकते हैं जो पिता ना बने हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो वकील बन गए और पिता ना बने हो, तो कुछ जो है वकील वो पिता भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। इसलिए हम दोनों को इनमें से क्रॉस करते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा मिलता जुलता है पहले से। यो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला आंसर बिल्कुल सही, ठीक है ना गाइज। तो चलते हैं हम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर ग्राम, जिला और राज्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी राज्य होते हैं, मान लें राज्य का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, जितने भी जिले होते हैं वो राज्य के अंदर ही आते हैं, राज्य से बाहर कोई जिला नहीं जाता, इसलिए वो इसके अंदर आ जाएंगे। और जो ग्राम है यानी कि गांव है वो जिले के अंदर आते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे गांव आते हैं, कोई जिले से बाहर तो कोई गांव नहीं होता ना कोई, यानी कि सारे के सारे जो गांव हैं वो जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो हमारा डायग्राम बन जाएगा वो बन जाएगा ये वाला, और ये हमें चमक रहा है बी वाले में, यानी कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारा उपाधि छात्र, कला छात्र और विज्ञान छात्र। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले इसमें समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात यह है कि जो कला के छात्र हैं और विज्ञान के छात्र हैं ये दोनों तो हो गए अलग। अब बात करते हैं, ये आपको समझ भी आ गए होंगे, लेकिन आपको समझ क्या नहीं आए होंगे वे उपधि वाले छात्र। ये उपधि छात्र क्या होते हैं? उपधि छात्र होते हैं जो कला भी पढ़ते हैं और जो विज्ञान भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो कला भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं वो उपधि छात्र कहलाते हैं। तो उपधि छात्र के अंदर हम सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उपधि छात्र के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर कला पढ़ने वाले, क्योंकि जो उपधि छात्र हैं वो कला भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं। लेकिन जो विज्ञान के हैं वो कला नहीं पढ़ते, जो कला के हैं वो विज्ञान नहीं पढ़ते, इसलिए ये वाला डायग्राम इसका सही होगा, जो कि हमें बी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये वाला इसका जो है आंसर बी सही होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर पति, पत्नी और परिवार।
तो गाइस इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो परिवार है, पत्नी जो है वो परिवार का हिस्सा हो सकती है, पति जो है वो भी परिवार का हिस्सा हो सकता है। और लेकिन जो पति है वो पत्नी नहीं हो सकती और जो पत्नी है वो पति नहीं हो सकता। तो इसका लॉजिक क्या बनेगा? इसका लॉजिक बनेगा स्टूडेंट कि जो परिवार का सर्किल है उसके अंदर आ जाएंगे पति और यहाँ पर आ जाएगी उसकी पत्नी। यानी कि जो अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही है, क्योंकि जो देखो आप परिवार है, ये परिवार है सर्किल, तो पति और पत्नी दोनों अलग होंगे क्योंकि परिवार के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों आपस में कोई मैच नहीं होंगे। वो अलग बात है कि उनका अलग मैचिंग होता है, लेकिन वैसे जो है नॉर्मली आपस में इनका वेन आलेख में इनका कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं बैठता है। तो इसलिए जो इनका डायग्राम बनेगा वो डी वाला बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है सेकंड टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है धूम्रपान करने वाले, एक तो हो गया ये धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, दूसरा होगा धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति, और तीसरा हो गया यहाँ पर वकील, और चौथा हो गया यहाँ पर चिड़िया। तो भाई इसका लॉजिक क्या बनता है? इसका लॉजिक जो है वो बड़ा ही आसान है। लॉजिक जो है इसका बड़ा ही आसान है। तो हम इसको करेंगे कैसे? तो भाई देख सकते हैं आप कि जो भी वकील होंगे, वकील का हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर देते हैं। तो वे सारे उनमें से कुछ जो है वो धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं ना, इसको हम राइट कर देते हैं। और कुछ जो है वो धूम्रपान नहीं करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा है वकील तो हो गया हमारा, धूम्रपान करने वाला भी हो गया, और धूम्रपान करने वाला भी, मतलब धूम्रपान न करने वाला और करने वाला दोनों जो है हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब बचते हैं यहाँ पर चिड़िया। चिड़िया को आप सोचेंगे कि इसका जो है अलग से सर्किल ड्रा कर देंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि चिड़िया जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी धूम्रपान न करने वाले के अंतर्गत। ठीक है गाइस, क्योंकि ये वकील के अंदर नहीं आई, क्योंकि वकील का सर्किल ये है आपका, ठीक है ना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अंदर क्यों आई, क्योंकि ये वकील का आपका सर्किल है, ठीक है। वकील के सर्किल में हमने ये ना बाहर इसको ड्रॉ किया है, ना कि इसके मिलता जुलता। हमने दोबारा समझाता हूँ, ये हाफ डायग्राम आपको देखिए। जो हमने चिड़िया यहाँ पर ड्रॉ करी है ना, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, लेकिन वकील का तो जो है, एडवोकेट का जो है ये वाला है, लेकिन इसके अंदर से कुछ ही हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन बाकी तो कुछ और भी हो सकते हैं ना, जानवर हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये वाले बीच वाले वकील है। कुछ वकील जो है वो सिगरेट नहीं पीते होंगे, लेकिन कुछ पीते होंगे ना। तो इसी तरह जो चिड़िया होगी ना वो यहाँ पर आएगी, अंदर आएगी, क्योंकि वो जो है वकील के इसके कॉलम के अंदर नहीं आती। और चिड़िया क्योंकि सिगरेट नहीं पीती इसलिए वो यहाँ पर डाली जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन इसका मिलता जुलता आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर डी। तो गाइस एक क्वेश्चन और है, ये भी हम आपको करा देते हैं कि छात्र, स्कूल और कॉलेज। इसमें भी आपका काफ़ी बड़ा कंफ्यूज होगा कि स्कूल और जो कॉलेज है उन दोनों को आप एक कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें होगा क्या कि जो सबसे पहले स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में पढ़ सकते हैं और कुछ कॉलेज स्टूडेंट जो है वो स्कूल में पढ़ सकते हैं। सभी जो है छात्र वो कॉलेज में भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और स्कूल में भी नहीं हो सकते। और कॉलेज और स्कूल का कोई संबंध यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉलेज अलग होता है और स्कूल अलग होता है, ठीक है ना। तो कॉलेज और स्कूल में कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं होगा। संबंध जो होगा वो स्टूडेंट का होगा सिर्फ, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकते हैं कॉलेज में भी कुछ, और कुछ जो है वो स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा यहाँ पर बी।